और जलाली और महीब नाम में आप सबका सलाम। आपको भी सलाम। खुदावन यसु का फजल पर फजल आपके साथ और आपकी रूह के साथ हमेशा तक बना रहे। आमीन। मैं अपने खुदावन यसु का शुक्र करता हूँ कि इस वक्त खुदावन यसु मसीह ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसका पाक कलाम आप सबके सामने शेयर कर सकूं और खुद भी सीख सकूं और आप लोगों को भी सिखाने वाला बन सकूं। आए हम कलाम मुकद्दस में से आज हम जिस बात को सीखेंगे वो एक शख्स की जिंदगी पे हम एक गौर करेंगे। एक शख्स के बारे में आपको मैं बताता चला जाऊं कि वो ये एक शख्स है जिसके पास कई मुद्दत से ऐसा कोई आया नहीं जो इसको बदरुओं से आजाद करे। कई मुद्दत से ऐसा कोई शख्स इसे मिला नहीं। बथेरे शख्स इस शख्स के पास आते तो थे मगर कोई बेड़ियों से इसको बांधता था, कोई जंजीरों से बांधता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, मगर कई मुद्दत से ये बीमार और बीमार ही होता चला गया। यानी कि बदरुएं इसे घेरती चली गई। एक वक्त आया कि बदरुओं का लश्कर इस शख्स के अंदर जमा हो गया। यानी कि कोई ऐसा इस शख्स को ना मिला। तो कलाम मुकद्दस में से इस शख्स की जिंदगी पर गौर करते हैं कि जो कि हम इस शख्स की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं और खुदावन यसु मसीह ने कैसे हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, हम इस बात से ये जान सकते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 8 बाब उसकी 26 से 27वीं आयत का मुतालिया करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, फिर वो गस्तीनियों के इलाका में जा पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरुएं थी और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। जैसा कि हमने सुना कि खुदावन यसु मसीह झील पार जाते हैं एक शख्स के पास जिसमें क्या है जी? बदरुएं, लश्कर। 3 चीजें इस शख्स में यहाँ पर लिखी है। ना ही उसने कभी कपड़े पहने थे और ना ही वो कभी अपने घर गया था और वो कब्रों में रहा करता था और अपने ताई जख्मी करता था, खुद को जख्मी करता था। एक दिन यसु खुद चल के इसके पास आ उतरा। बताता ये चला जाऊं तो यसु जब जस्मानी था, जस्मानी तौर पे खुदावन यसु मसीह झील पार करके खुद इस शख्स के पास गया। अगर रूहानियत में बताऊं तो खुदावन यसु मसीह इस जगह पर यानी कि उस जगह पर आसमानों पे जहां पर वह तख्त नशीन है, वो तख्त छोड़ के हमारी खातिर कहां उतरा? जमीन पर। जैसे ये झील के पार यसु मसीह उतरा उस शख्स के पास ताकि वो शख्स जिंदगी पाए। उस शख्स के पास कोई अभी तक ऐसा ना गया था, मगर लोग जाते तो थे मगर जंजीरों से बांधते थे, लकड़ियों से, यानी कि उसको ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जो उसे इस बीमारी से आजाद करे। एक दिन यसु लिखा के आ उतरा, उस शख्स के पास आ उतरा। तो मैं तमाम इस दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं कि यसु अपना तख्त छोड़ के जमीन पे आ उतरा। किसकी खातिर? हमारी खातिर, हमारी गुनाह की खातिर। हम कुचले हुए थे, सताए हुए थे। लिखा के एन मौका पे खुदावन यसु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मुआ। एन मौका पता है क्या होता है? यानी कि मौत बस आने ही वाली थी, तो तब भी यसु मसीह लिखा के क्रूस पे आम हुआ। ईसाया 53 में लिखा है कि उसमें कोई गुनाह न था, वो हमारी मुशक्कतों की खातिर कुचला गया, सताया गया। उसमें कोई गुनाह न था, हमारी गुनाह की बाइस उस पर सियासत हुई, उसे मारा गया, उसे सताया गया।
खुदा यसु मसीह लिखा के आ उतरा इस शख्स के पास, आ उतरा। आज सुनील भाई आपके पास भी यसु आ उतरा है, मेरी जिंदगी में भी आ उतरा है, अर्नस भाई की भी जिंदगी में आ उतरा है, बकार भाई की भी जिंदगी में आ उतरा है, बल्कि इस घर में यसु आपा उतरा है ताकि नजात पाए। इस शख्स के बारे में लिखा है कि इसने कभी कपड़े ना पहने थे, यह नंगा था। वैसे नंगा करने वाला कौन था? इब्लीस। जैसे कि भागे अदम में जब हमारे माँ बाप ने गुनाह किया तो वो क्या हुए? नंगे थे। हम अपने गुनाहों के सबब से नंगे थे, ये भी अपने गुनाहों के सबब से नंगा हुआ। इब्लीस ने उसको जकड़ा हुआ था और लिखा ये कई मुद्दत से अपने घर ना गया था, कई मुद्दत कब्रों में रहा करता था। ऐसे ही मेरे अजीज दोस्तों, हम जब गुनाह में हैं तो हम नंगे थे और ऐन मौका पे यीशु मसीह रूए जमीन पे आ उतरा हमें बचाने के लिए, हमें एक पोशाक पहनाने के लिए, रूहानी पोशाक पहनाने के लिए, हर घर बेचने को, यानी कि घर ले जाने को। कौन से घर ले जाने को? लिखा कि कई कदीम जमाना से मैंने तुम्हारे लिए बादशाही तैयार की। ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को हासिल करो जो कदीम जमाना से तुम्हारे लिए तैयार की गई। उस बादशाही को तलाश करो। मैंने तुम्हारे लिए आसमानों पे घर नहीं बल्कि महल तैयार किए हुए। तो यहाँ पर लिखा है कि जब उसने शख्स ने शिफा पाई, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने घर लौट जा। और यह भी लिखा है कि इस शख्स ने कपड़े भी पहन लिए। तो जब यीशु उतरता है वही हमें रूहानी जामा पहनाता है, वही हमें जो हमारा हकीकी घर है आसमानों के आसमान पे ले जाता है। और यहाँ पर लिखा है वो कब्रों में रहा करता था। रूहानी बात बताता चला जाए, इसका मकसद क्या है? जैसे कि हम नशे में होते हैं, गुनाह में होते हैं, मगर हम जिंदा तो दिखते हैं। मगर खुदा यीशु मसीह की नजर में हम क्या है जी? मुर्दा। तो ये भी मुर्दा है, कब्रों में रहा करता था। अगर हम नशे की हालत में है, जिनाकारी की हालत में है, खुदा से दूर हैं, तो हम कब्रों में है, हम कब्रों में है, हम कब्रों के अंदर हैं। तो लिखा इस शख्स के पास यीशु आ उतरा, खुद आ उतरा, ताकि मेरा जो बेटा जिसके पास लोग जाते थे मगर इसको सिर्फ भांगते थे, इसको मारते थे, इसको सताते थे, यीशु खुद आ उतरा है ताकि इसका नंगापन दूर किया जाए, ताकि इसको मैं अपने घर जो इसके कदीम जमाना से मैंने इसके लिए जो घर तैयार किया उस घर में दाखिल करो। और ये मुर्दा था, ये कब्रों में रहा करता था, मगर जब यीशु मसीह से मिला तो लिखा है ये अपने घर में गया, यीशु मसीह की मुनादी की, यीशु मसीह के नाम का चर्चा किया। दाकपत शहर में 10 शहरों का शहर है, उस पे इसने मुनादी की। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बताता चला जाऊं जो खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आ उतरता है तो हमारा नंगापन दूर हो जाता है। ऐसे ही मैं भाई सुनील को यह बताना चला चाहता हूं कि कई मुद्दत से ये शख्स भी बीमार था। कई लोग आएंगे मगर जंजीरों से बांधेंगे, बेड़ियों से बांधेंगे, मगर याद रखे आज इस वक्त यीशु आ उतरा है, यीशु आ उतरा है। ये वो यीशु है जो आसमानों को तान देता है, ये वो यीशु है जिसने जमीन की नींव रखी, ये वो यीशु है जो आदम से पहले, ये वो यीशु है जो बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब से पहले। तब आसमान भी ना था ना जमीन थी, मगर ये था, ये वो यीशु है जो आ उतरा। ये खुद खुदा है, ये खुद कुदरत रखता है, कायनात इसकी मुट्ठी में है। चरिंद परिंद को खिलाता कौन है? यीशु। गुनाह माफ कौन कर सकता है? यीशु। तो जो भाई मेरे ऑनलाइन भी सुनते हैं, गैर कौम से भी, उनको बताता चला चाहूं कि नजात यीशु के पास है। यीशु को उतारे, अपनी जिंदगी में मौका दे। यीशु आपको बचाना चाहता है, आपके गुनाहों से नजात देना चाहता है, आपके गुनाहों को मुआफ करना चाहता है। तो हम खुदावन का शुक्र करें कि यीशु आ उतरा है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे, मुझे भी दे। आमीन। आसमानी